अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान न्यूज़ के तमाम व्यूवर को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। यकीनन आप लोग इसका कंटेंट देखकर यही सोच रहे होंगे कि ये भी सोशल मीडिया की दूसरी वेबसाइट्स या यूट्यूब चैनल्स की तरह कोई 2 नंबर किस्म की हेडिंग लगाकर लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए ये वीडियो बनाई गई होगी और उसके अंदर अजीब व गरीब किस्म की झूठी सच्ची चीज़ें मिला के पेश की गई होंगी, जिस तरह के अमूमन आजकल लोग पेश कर रहे हैं। तो गुजारिश है कि जी पाकिस्तान न्यूज़ और मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर इस किस्म की तमाम चीज़ों के सख्त ख़िलाफ़ भी हूँ और जो भी पेश करता हूँ वो 100% सच्चाई की बुनियाद पर होता है। आज उमर शरीफ साहब की कहानी, उनकी मौत के पीछे किन का किरदार था और वो इस जहान फ़ानी से किस तरह कूच हुए, किन हालात में कूच हुए, वो मैं बयान करूँगा। मैं उनके बारे में गलत बयानी से इसलिए भी काम नहीं ले सकता कि उमर भाई से मेरे ज़ाती ताल्लुकात थे। मैंने जब अपने करियर का आगाज़ छोटे मोटे शोज़ से किया एज़ ए सिंगर, एज़ ए परफॉर्मर, तो उमर भाई से मैंने बहुत कुछ सीखा। ये जो आपके कॉमेडियंस हैं, ये सब भी पहले ड्रामे तो इतने नहीं हुआ करते थे, छोटे छोटे वैरायटी शोज़ हुआ करते थे, उसमें ये तमाम कॉमेडियंस भी छोटे छोटे स्किट्स में पार्ट लेते थे। वहीं हम भी एक आध अपनी एंट्री सिंगिंग की मार लिया करते थे, कोई बहुत बड़े लेवल पे नहीं, छोटे लेवल पे। लेकिन बहरहाल उमर भाई से सीखा, मोइन भाई से सीखा, इन तमाम कॉमेडियंस का साथ रहा, शकील सिद्दीकी, रऊफ़ लाला, बड़े नाम। खैर फिर मैं इस फील्ड से हट गया, दुबई चला गया, वहाँ भी उमर भाई जब भी आते हैं उनसे मुलाकात रही। बहरहाल एक बहुत बड़ा साथ मेरा उमर भाई का। और हाल ही में मुझे उनके आने के इतने करीब होते हुए भी इस कहानी का इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब मुझे और ख़ासकर समा न्यूज़ पे चलने वाले एक प्रोग्राम के ज़रिए ख़ास तौर पे मुझे ये ख़बर मिली, तो मैंने सोचा कि मैं अपने नाज़रीन को भी ये तमाम चीज़ें, तमाम हकीकत और ये सब चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने बयान करूं। उमर शरीफ साहब की इस दुनिया से जाने और उनकी मौत का सिलसिला शुरू होता है उनकी बेटी से। उनकी बेटी गुर्दे की मरीज़ा थी और उनके गुर्दे की ट्रांसप्लांटेशन होनी थी, जिसके लिए उमर शरीफ साहब बहुत परेशान रहे। उन्होंने वज़ीर आला और उस वक्त की बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, उनके हेड्स और मीडिया के बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट कर रखी थी कि काइंडली अगर कहीं पर भी अगर कोई डोनेटर, कोई अगर डोनेशन के लिए किडनी के हवाले से सामने आता है तो प्लीज़ बताएं, क्योंकि बेटी की उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी। और हॉस्पिटल्स के काफ़ी जो हेड हैं उन्होंने भी, और वज़ीर आला और बड़ी बड़ी शख्सियात ने उमर भाई को ये यकीन दिलाया कि जी बिल्कुल, जैसे ही कहीं से भी कोई भी डोनर आया तो सबसे पहला नंबर आपका है, आपकी बेटी को इंशाअल्लाह ताला लगा दिया जाएगा। खैर ये सिलसिला चल रहा था और सब जगह बात चल रही थी। उमर भाई का एक शो था, बल्कि कुछ शोज़ थे जो अमेरिका में होने थे, और वही उनके पुराने प्रोड्यूसर जो है वो उनके साथ ही थे। तो उन्हें अपनी बेगम ज़रीन साहिबा के साथ, हमारी भाभी, उनके साथ अमेरिका जाना था। तो वो जाते हुए अपनी बेटी हिरा के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए डाल गए और कह गए कि जी पीछे अगर कहीं से अगर कोई न्यूज़ आती है या किसी भी किस्म की डोनेशन का सिलसिला होता है तो ये मैं पैसे दे के जा रहा हूँ, मज़ीद ज़रूरत हो तो आप कॉल कर लेना, मंगवा लेना मुझसे। यहाँ पर जो सबसे बड़ा घटिया किरदार अदा किया वो ख़ुद उमर शरीफ साहब के बेटे ने अदा किया। उमर शरीफ साहब के बेटे जवाद उमर साहब, मैं उन्हें क्या कहूँ, साहब लगाने को दिल तो नहीं करता, क्योंकि वो न सिर्फ़ अपनी बहन के बल्कि अपने बाप के भी कातिल हैं। शुरू से ही एक लालची फितरत इंसान, तरह तरह की ख़राब चीज़ों में इन्वॉल्व। बहरहाल जब उसने ये रकम देखी तो उसकी नीयत ख़राब हो गई। अब उसने
अच्छा, इससे पहले ये चीज़ भी बतानी बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर्स ने जब उसका टेस्ट लिया तो उसका गुर्दा बिल्कुल मैच कर गया अपनी बहन से, यानी हिरा उमर से। लेकिन उसने गुर्दा देने से इनकार कर दिया। पहले वो टालता रहा मुख्तलिफ बहानों से और उसके बाद उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं दे सकता। उमर भाई जब मायूस हो गया उससे, तो उन्होंने फिर आगे डॉक्टर्स वगैरह से सबसे रब्ता करके रिक्वेस्ट की कि कोई डोनेशन के ज़रिए ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है वो मुमकिन बनाई जा सके। बहरहाल अब जब वो चले गए और 1 करोड़ पीछे छोड़ गए हिरा के अकाउंट में, तो उसकी नीयत ख़राब हो गई जवाद की, और जवाद ने अब आगे पीछे इलीगल ट्रांसप्लांटेशन को देखना शुरू कर दिया कि वो कौन से डॉक्टर्स हैं जो गैर कानूनी तौर पर लोगों से गुर्दे धोखे से लेकर उनका ऑपरेशन करके गुर्दे निकाल के और वो लोगों को लगाया करते हैं, बेचा करते हैं। तो ज़ाहिर है उनका ख़्याल यही था कि 1 करोड़ वो दे गए हैं और भी मैं मज़ीद निकलवा लूँगा पैसे, कम से कम पैसों में काम करवा लूँगा, ऊपर के सारे पैसे जेब में डाल लूँगा। इसी बुनियाद पर वो ढूंढते ढूंढते आखिर बदनाम ज़माना डॉक्टर फवाद मुमताज़ के पास पहुँचे। ये डॉक्टर फवाद मुमताज़ साहब वो हैं जिन्हें कुछ अर्से पहले उनकी गिरोह समेत गिरफ़्तार किया गया और उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 300 से ज़्यादा लोगों के गुर्दों को धोखा देकर, झूठ बोलकर और इलीगल तरीके से निकाला और आगे बेचा और लोगों को ट्रांसप्लांट भी करवाया। बहरहाल वो कितने डॉक्टर हैं कितने नहीं, आई डोंट नो, लेकिन बहरहाल उनका यानी उमर साहब के बेटे का जवाद उमर का टकराव हुआ फवाद मुमताज़ साहब से। फवाद मुमताज़ साहब ने हामी भर ली और मैं हाल शायद 50 या 55 लाख में ये सौदा हुआ कि जनाब आप ये लगा दीजिए। उन्होंने कहा जी ठीक है लगा देंगे। अच्छा, उससे पहले एक कहानी चल पड़ी थी और वो थी कि उनकी जो बेगम पहली वाली, जिनके ये दोनों बच्चे हैं, उनको जवाद ने कहा कि जी एक साहब हैं, वो एक अलग से कहानी है कि जनाब वो अपना गुर्दा देना चाह रहे हैं, मैच हो गया है, लेकिन वो निकाह करना चाहते हैं। उमर भाई को पता चला, उमर भाई ने पता करवाया तो पता चला कि जी वो लड़का जैसे जवाद सामने लाया वो तो क्रिश्चियन है। उमर भाई ने बहुत शोर मचाया, लेकिन बहरहाल वो किसी तरीके से उन्होंने कहा नहीं जी कलमा पढ़ लेगा और मुसलमान हो जाएगा। तो उसने बहरहाल झूठा सच्चा जैसे भी कलमा पढ़ा, निकाह कर दिया गया उस लड़के से, और निकाह करने के बाद उसने भी गुर्दा देने से इनकार कर दिया। अब जब उमर भाई ने अपनी पहली बीवी से यानी इन दोनों बच्चों की माँ से कहा कि ये क्या मजाक है, मैंने तो इस बेस पे उससे शादी करवाई थी कि ये गुर्दा देगा, तो अब ये क्यों इनकार कर रहा है। तो उनकी बेगम ने भी किसी तरह से, वो भी ज़ाहिर है इसमें शरीक ठहराई जाएंगी, कि वो भी पर्दे डालने लग गई कि नहीं देखें जी वो तो अब हमारा दामाद है और दामाद से अब ये कहना अच्छा नहीं लगता, कहीं और से बंदोबस्त हो जाएगा, आप फ़िक्र ना करें, और इस तरह करके वो कहानी भी बीच में निपटाई गई। बहरहाल वापस आ जाते हैं डॉक्टर फवाद मुमताज़ साहब। आजकल साहब ऐसे ही आ रहे हैं जी, क्या करें, मार्केट में साहब ऐसे ही आ रहे हैं आजकल, सब चाइना का माल है। तो उनसे रब्ता हुआ, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम कर देंगे ऑपरेशन, लेकिन ये ऑपरेशन आज़ाद कश्मीर में होगा। मैंने कहा जी ठीक है कर लें। अब उमर भाई अमेरिका में हैं, वो कह रहे हैं रुक जाओ मत करो, मैं आ जाऊं फिर देखते हैं क्या है मसला। यहाँ से जवाद साहब कैसे उनको आने देते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी बड़ी इमरजेंसी है, तबीयत ख़राब है, टाइम से नहीं हुआ तो जान का ख़तरा है। अब उमर भाई डर गए। उन्होंने कहा अच्छा अगर ऐसा मसला है तो भाई करो, लेकिन पूरी मालूमात करके देख के। उन्होंने कहा जी वो मैंने जो है वो 50 लाख जो है वो डॉक्टर को दे दिया। उमर भाई ने कहा भाई कोई इसका जो है वो कोई सबूत, कोई रसीद? नहीं जी रसीद तो कोई नहीं, वो कैश दे दिया। बड़े गुस्सा हुए जी ये कैश दे दिया, ये क्या? बहरहाल अब ठहर जाओ, मुझे आने दो। नहीं जी आप नहीं, आप तो आपके आने में तो बड़ा टाइम है, हमें इमरजेंसी में करना पड़ेगा। बहरहाल कह कर आकर जवाद साहब ने अपने ज़ाती मफाद की खातिर, चंद पैसों की खातिर, चंद लाख की खातिर अपनी बहन को कसाबों के हवाले किया
अब आज़ाद कश्मीर जाते हुए कहीं रास्ते में कोई जगह थी, वहाँ रोक के दूसरी गाड़ी में मुंतकिल किया गया हीरा उमर को, और उसके बाद कहीं ऊपर के मकाम पे ले जाकर एक अजीब व गरीब सा एक कमरा, जहाँ पर सिर्फ़ एक स्ट्रेचर और बाकायदा कोई आलात भी नहीं थे ऑपरेशन के प्रॉपर तरीके से। ज़ाहिर है गैर कानूनी तौर पर ये लोग जो करते हैं तो वो इसी तरीके से करते हैं, इनको किसी की ज़िंदगी से क्या गर्ज़। वहाँ पर जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया, नतीजा ये निकला कि हीरा की डेथ हो गई, वो जानबर ना हो सकी। अब एमरजेंसी में उमर भाई को इतला दी गई, अमेरिका उन पे क्या बीती वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, वो किस तरीके से आए। और फिर जब उन्हें ख़बर हुई, कुछ मामलात तो फिर भी उनसे छुपाए गए, लेकिन बहुत हद तक उन्हें चीज़ें पता चल गईं। और ये दोहरा सदमा के एक बेटी के जाने का और एक अपने बेटे के ही उसके कत्ल में मुलव्वस होने का, उसको कत्ल करने का, ये दोहरा सदमा इतना बड़ा सदमा साबित हुआ कि वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। इतने बड़े इंसान, इतने बड़े फ़नकार, जिसने सारी ज़िंदगी लोगों को हंसाया, लोगों में खुशियाँ बाँटी, उसकी अपनी ज़िंदगी में कितना दुख था, उसकी अपनी ज़िंदगी कितने नशेब व फराज से भरी हुई और अटी हुई थी। ये मुस्कुराते चेहरों को देखने वाले, बज़ाहिर सामने से मुस्कुराते हुए नज़र आने वाले लोग अंदर से किन किन गमों का शिकार होते हैं ये हम नहीं जानते। तो ये वजह थी जी, उमर भाई इस दुनिया से चले गए, जिसमें किरदार अदा किया उनके अपने बेटे ने। ये असल कहानी थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो, ये काविश पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।